श्री कृष्ण कहते हैं, जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना जीना आ गया है। माफ बार बार करो मगर भरोसा सिर्फ एक बार, क्योंकि एक बार जो भरोसा तोड़ देता है ना, वो दोबारा भरोसे के लायक नहीं होता है। जब लोग आपसे खफा होने लग जाएं तो आप समझ लेना कि आप सही राह पर हैं, क्योंकि जब भी आप कुछ अच्छा काम करेंगे तो आपके आसपास के लोग आपसे जरूर खफा होंगे। खुद को सफल देखना चाहते हो तो आज से खुद को सफल मानना शुरू कर दो, क्योंकि हम कुछ भी करने से पहले हमारे अंदर सेल्फ डाउट होने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कुछ कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि सफलता की छाप पहले हमारे दिमाग में बनती है, बाद में सच्चाई बन के सामने आती है। समय ना लगाओ तय करने में आपको क्या करना है, वरना फिर टाइम तय करेगा कि आपका क्या करना है। जो करना है जब भी करना है बस स्टार्ट कर दो, हार्डवर्क करो। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही लोग अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। हमेशा ऐसा होता है कि अगर हमारी एक स्ट्रेटजी काम नहीं करती है तो हम दूसरे पे फोकस करने लगते हैं, गोल ही चेंज कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। बदलनी है तो अपनी तकनीक बदलें, बल्कि अपने गोल को बिल्कुल भी मत बदलें। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करेगी एक ना एक दिन। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी अपनी ही जीभ को काट लेते हैं। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। खुद के पीछे हटने से अगर सभी का भला हो तो हट जाने में कोई बुराई नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हमें जो करना होता है ना, अगर हम वो कर देंगे तो हो सकता है बहुत लोगों का उपकार ना हो पाए। तो ऐसी जगह पे उस ऑप्शन को छोड़ देने में ही भलाई होती है। हर कोई आपको नहीं समझेगा, यही जिंदगी है। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना जीना आ गया है। दुनिया के सबसे ज्यादा सपने इस बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम कुछ भी करने से पहले ये सोचने लग जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अरे क्या ही कहेंगे, एटलीस्ट करके तो देखो, फिर उसके बाद देखा जाएगा क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। और अगर कुछ कहेंगे भी तो आपको क्या फर्क पड़ता है। आपको उनसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने गोल पर फोकस करिए। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, जो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। जिंदगी में जो भी हासिल करना हो उसे वक्त पर हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अच्छे मौके की तलाश में रहते हैं। मौका हमेशा ही अच्छा होता है, बस देरी होती है खुद को मोटिवेट करके उस काम पे लगा देने की। ऐसे मौका तलाशने की कोशिश करोगे तो तलाशते ही रह जाओगे। किसी की अच्छाई का इतना फायदा मत उठाओ कि वो बुरा बनने पर मजबूर हो जाए। उस जगह पे हमेशा खामोश रहना जहाँ दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत की गुण गाते हैं, क्योंकि जिनकी हैसियत होती है ना, उनको गुणगान करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इंसान को परखना हो तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूँ, और आपको तुरंत पता चल जाएगा कौन आपके लोग हैं और कौन आपके होकर भी आपके नहीं है। जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद कर लो। ऑप्शन आपके पास है, चॉइस आपकी होगी। आपको क्या करना है, अपनी पसंद को हासिल करना है या फिर जो है उसी को पसंद बनाना है। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब आप उससे ऊपर हैं, ये बिल्कुल बिना सोचे कि आप कमज़ोर हैं। आप कमज़ोर नहीं है। अगर आप कमज़ोर होते तो कोई आपको तवज्जो देता ही नहीं। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। कौन कहता है कि इंसान रंग नहीं बदलता। किसी के मुंह पर सच बोल कर तो देखो। अगर आपने एक बार सच बोल दिया ना तो उस इंसान को इतना बुरा लग जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, और उसका बर्ताव आपके प्रति तुरंत ही बदल जाएगा। एक नया रंग सामने आएगा, इसकी पूरी गारंटी है। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाओ और गलती के समय थोड़ा झुक जाओ। अक्सर ऐसा होता है कि हम गुस्से के समय गुस्से को कंट्रोल नहीं करते हैं, और हमारी गलती होने के बाद भी हम मानने को तैयार नहीं होते हैं। अरे मान लो, इसी में सबकी भलाई होती है। और अगर हमने गलती की है और मान लेंगे तो क्या हो जाएगा। आपको लगता है कि आप झुक जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते।
जो लोग लेटे लेटे सोचते रहते हैं ना कि हम कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, ठीक है, यकीन मानो वो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर कुछ करना है ना तो वाकई आपको संघर्ष करना पड़ेगा। दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। अगर आपने ठान लिया ना कि ये करना है तो आप कर जाओगे। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। आप कब तक किसी से सिंपैथी मांगते रहोगे? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर आप सोचते हो कि आपको सिंपैथी मिल जाएगी और आप कुछ कर लोगे तो नहीं कर पाओगे। हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बन के रहो। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। जब कोई बार बार कील बन के चुभने लगे तो एक बार हथौड़ा बनकर ठोक देना ही एकमात्र उपाय रहता है। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। पानी में गिरने से किसी की मौत नहीं होती है। मौत तभी होती है जब तैरना नहीं आता है। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती है, और समस्या तभी बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता है। यदि मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। अगर आप सही हो तो खुद सही साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, निराश ना होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। जो लोग अंदर से मर जाते हैं अक्सर वही लोग दूसरों को जीना सिखाते हैं। इंसान असफल तब नहीं होता जब वो हार जाता है। वो असफल तब होता है जब वो ये सोच ले कि अब वो जीत नहीं सकता है। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ठीक वैसे ही वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना। सुबह उनकी भी होती है जिन्हें कोई याद नहीं करता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय श्री कृष्णा।